गिल तो बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की सलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक? निकलना सोनू पीली चप्पल, अब बाहर, अब बाहर निकलो, बाप को देखो, बाप कर क्या रहा है। आर अ फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहां पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल, इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूँ सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला, उस टाइप की इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। और वो जो बातें हो रही थी कि गिल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेना कंडीशन में बिल्कुल अच्छे नहीं है, अब वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वैनिश हो गई है। आप में अगर टेम्परामेंट है, आप में स्किल है, आप में अप्रोच है, आप कन्विंस्ड हैं उस आइडिया के लिए दैट आई विल बी टेस्टेड इन द मिडल, सो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है जिस तरह यशस्वी जायसवाल और फिर शुभमन गिल ने दी। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा है, जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है। अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा है ना, तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। सबसे बड़ा उसका वीक लिंक था ना, जो मैंने अगेंस्ट इंग्लैंड इंडिया में देखा था, वो उतने अच्छा उसने कर लिया। वो जो एंडरसन आता था उसके पैड पे बॉल लगती थी एलबीडब्ल्यू या स्लिप में बाहर दूर से खेल जाता था, इतना पक्का हो गया वो। अभी आज भी मैंने देखा, पिछले मैच टेस्ट मैच में भी देखा, वो बैट को आगे निकाल ही नहीं रहा कि गैप बने। वो बिल्कुल बैट और पैड साथ रख के इन स्विंगर खेल रहा है, वो आउट स्विंगर खेल ही नहीं रहा। पहले वो आउट स्विंगर खेलता था तो बैट और पैड में गैप हो जाता था, और बहुत जबरदस्त उसने अपनी टेक्निक को चेंज करा है। और अगर देखा जाए हीरो ऑफ द डे तो दो ही हैं, जायसवाल और ऑब्वियसली गिल, लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग था ना वो गिल का बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर था। पोजीशन देखी, सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी, उसके बाद में अपने सारे शॉट्स को चेक करा और बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, टॉप क्लास। बिल्कुल, अभी कोई भी विराट कोहली का नाम नहीं लेगा कि 4 नंबर पे आके जिस तरह उसने परफॉर्म कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग सवालात भेज रहे हैं कि आप जरा गिल और बाबर के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो अभी ये बनता नहीं है। गिल बहुत अच्छा, अभी बनता ही नहीं है भाई। हाँ जी, कामरान क्या कह रहे? देखिए, गिल ने जिस नंबर पे आके बैटिंग की है ना, और वहां पे उसको बड़ी जरूरत थी उस वक्त टीम इंडिया को, क्योंकि वहां पे विकेट गिर जाती ना, जैसे आखिरी सेशन में बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं, अगर वैसे गिर जाती ना तो शायद इस वक्त तक इंडिया बहुत ठीक ठाक ट्रबल में होती और 250 के करीब रन होते, 8-9 आउट हुए होते। अगर डे खत्म होता, शायद डे से पहले खत्म, टी से बाद ही आउट हो जाना था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। एक जो एक होता है ना मोमेंटम लेके जाना, शॉट सिलेक्शन देखे, कवर ड्राइव देखे, कट शॉट देखे, पुल शॉट देखे, कहा नहीं उसने स्कोर किया, अपनी मर्जी से खेल रहा था। तो एक कंप्लीट जो होता है ना, एक प्लेयर जो टीम को निकाल लेता मुश्किल से, उस टाइप की बैटिंग। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए है ना, जो हर लड़कों के लिए, मैं जितने बैटर्स है ऐसी कोई बैटिंग होती है ना, वो जरूर देखनी चाहिए कि वो खेला किस मेच्योरिटी के साथ है, किस बॉल को, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी दिए, जहां लूज बॉल मिला उसको रन्स करने गया। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है और बड़ी जबरदस्त बैक टू बैक सेंचुरी की है और मजा आया। बिल्कुल सही है। शुभमन गिल ने पैन के स्ट्रोक को पकड़ के घंटा बजा दिया। क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, पैन के स्ट्रोक को पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने। सबसे पहले मेरे पैन का स्ट्रोक बाहर निकलना सोनू पीली चप्पल, बाहर निकलना बाहर। शुभमन गिल का जी वो ओवरसीज जी, वो सीना कंट्रीज में सो कोई नहीं है, निकलो तो बाहर निकलो। अब बाहर निकलो, बाप को देखो, बाप कर क्या रहा है। पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100,
तो ये सेट हो गया, निकलो मेरे बोबी दी 3 घंटे के फैन बाहर निकलो, जरा 2 मिनट में बेटा बाहर निकलो, क्योंकि शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है। क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल ने आज। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाकर सबको बता दिया कि उन्हें कप्तान बनाने का टीम मैनेजमेंट का निर्णय गलत नहीं था। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में शुरुआती 2 मैचों में शतक ठोककर बता दिया कि वो कप्तानी के बोझ के नीचे दबने वालों में से नहीं है, बल्कि कप्तान बनते ही गिल और निखर कर सामने आए हैं। शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। हेडिंग्ले टेस्ट में अपनी कप्तानी की शुरुआत शानदार शतक के साथ करने के बाद शुभमन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में भी शतकीय पारी खेलने का कारनामा किया। उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट में 199 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। इसके चलते भारतीय टीम को पहली पारी में मजबूती मिली है। गिल के इस प्रदर्शन ने न केवल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा है, बल्कि उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन गिल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी टीम के लिए दमदार पारी खेली। अपनी पारी में गिल ने कई शानदार शॉट्स लगाए और एक छोर से पारी को संभाले रखा। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की स्विंग और उछाल का सामना करते हुए कई खूबसूरत शॉट्स लगाए, जिनमें कवर ड्राइव और ऑफ साइड पर चौके शामिल थे। इस दौरान गिल के बल्ले से कुल 11 चौके भी निकले। शुभमन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट से पहले हेडिंग्ले टेस्ट में भी एक कप्तानी पारी खेली थी। उस मैच की पहली पारी में शुभमन गिल 147 रन बनाने में कामयाब रहे थे। तब उन्होंने 227 गेंदों का सामना किया था, जिनमें 19 चौके और 1 छक्का शामिल था। वही अब एजबेस्टन में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया है। ये गिल के करियर का 7वां शतक है। वही इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके कुल 16 शतक हो गए हैं। शुभमन गिल ने शतकीय पारी के साथ विराट कोहली के भी एक खास रिकॉर्ड में बराबरी कर ली है। दरअसल गिल एजबेस्टन के मैदान पर बतौर भारतीय कप्तान शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान बने हैं। इससे पहले ये कारनामा विराट कोहली ही कर सके थे। विराट कोहली ने साल 2018 में एजबेस्टन के मैदान पर बतौर कप्तान शतक लगाया था। गिल से पहले यशस्वी जायसवाल ने भी 87 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि वो अपना शतक पूरा करने से पहले ही बेन स्ट्रोक का शिकार बने। अभी गिल के साथ रविंद्र जडेजा मैदान में डटे हुए हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच हारने के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीतकर क्या टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।